प्राणायाम यौगिक श्वास नियंत्रण तकनीक है जो प्राण जीवन ऊर्जा को संतुलित और विस्तारित करती है। यह श्वास लेने, पूरक, रोकने, कुंभक और छोड़ने, रेचक की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो तनाव कम करने, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और मन को शांत करने में सहायक है। प्रमुख प्राणायामों में भ्रामरी, कपालभाति, भस्त्रिका और नाड़ी शोधन शामिल हैं। प्राणायाम करने की विधि और सावधानियां। स्थान शांत और स्वच्छ जगह चुनें। आसन सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन में बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। समय सुबह खाली पेट करना सबसे उत्तम है। विधि सांस धीमी और गहरी होनी चाहिए। सांस लेने, रोकने और छोड़ने की गिनती अपनी भ्रामरी प्राणायाम करने से मिल। भ्रामरी प्राणायाम डीप ब्रेथ, तनाव, क्रोध और चिंता को कम करने का एक प्रभावी योगासन है जिसमें मधुमक्खी की भिनभिनाहट जैसी ध्वनि के साथ श्वास ली और छोड़ी जाती है। यह मस्तिष्क को शांत करता है, हाई बीपी नियंत्रित करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। इसे षण्मुखी मुद्रा में बैठकर 5 से 10 बार करना लाभदायक है। शीतली प्राणायाम शरीर और मन को ठंडक प्रदान करने वाली एक यौगिक श्वास तकनीक है। यह जीभ को नली ट्यूब की तरह मोड़कर सांस लेने की प्रक्रिया है। ताड़ासन माउंटेन पोज एक मूलभूत योगासन है जो शरीर को स्थिरता, मजबूती और बेहतर संतुलन प्रदान करता है। इसे सीधे खड़े होकर, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाकर और एड़ियों को उठाते हुए शरीर को स्ट्रेच किया जाता है। यह रीढ़ की हड्डी को सीधा करने, लंबाई बढ़ाने और पैरों की मजबूती के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। ताड़ासन करने की विधि स्टेप बाय स्टेप। प्रारंभिक स्थिति सीधे खड़े हो जाएं, पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखें या एड़ी पंजे सटाकर खड़े हों। हाथों की स्थिति। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को बाहर की ओर घुमाएं। सांस और स्ट्रेच गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और कानों के पास ले जाएं। संतुलन एड़ियों को धीरे धीरे उठाएं और पंजों के बल संतुलन बनाएं, पूरा शरीर ऊपर की ओर खींचें। होल्ड करें, इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें और सांस सामान्य रखें। पादहस्तासन हैंड टू फुट पोज एक योगासन है जिसमें सीधे खड़े होकर आगे की ओर झुककर हाथों से पैरों को छुआ जाता है। इसे उत्तानासन भी कहते हैं। यह रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को सुधारता है, पाचन को बढ़ावा देता है और हैमस्ट्रिंग पैरों के पीछे की नस को मजबूत करता है। यह तनाव कम करने और मस्तिष्क को शांत करने में सहायक है। पादहस्तासन करने की विधि स्टेप बाय स्टेप गाइड। प्रारंभिक स्थिति योगा मैट पर सीधे खड़े हो जाएं, पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें और हाथों को बगल में रखें। सांस लेना। गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और कमर से शरीर को ऊपर की ओर खींचें। आगे झुकना। सांस छोड़ते हुए कमर को सीधा रखते हुए कूल्हे हिप्स से आगे झुकें। अंतिम स्थिति झुकते हुए अपनी हथेलियों को पैरों के पास जमीन पर रखें। यदि संभव न हो तो टखनों या पिंडलियों को पकड़े। घुटनों को सीधा रखें और माथे को घुटनों की ओर लाएं। होल्ड करें, 30 से 60 सेकंड तक इसी स्थिति में सामान्य सांस लेते रहें। भुजंगासन करने का तरीका और फायदे। भुजंगासन कोबरा पोज एक महत्वपूर्ण योगासन है जो पेट के बल लेटकर किया जाता है। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने, पीठ दर्द को कम करने, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और पेट की चर्बी घटाने में अत्यंत सहायक है। इसमें शरीर को सांप के फन की तरह ऊपर उठाया जाता है जिससे तनाव कम होता है और पाचन तंत्र बेहतर होता है। भुजंगासन करने की विधि स्टेप बाय स्टेप। प्रारंभिक स्थिति पेट के बल सीधे लेट जाएं, पैर आपस में मिले हों और पैरों के तलवे ऊपर की ओर हों। हाथों की स्थिति। हथेलियों को कंधों के नीचे फर्श पर रखें और कोहनियों को शरीर के पास रखें।
ऊपर उठना, गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे सिर, छाती और फिर नाभि तक के हिस्से को ऊपर उठाएं। अंतिम स्थिति, कोहनियों को हल्का मोड़कर रखें, कंधों को कानों से दूर रखें और सामने की ओर देखें। वापस आना, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट, छाती और अंत में सिर को जमीन पर टिकाएं। शवासन, कोर्प्स पोज, योग सत्र के अंत में किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण विश्राम आसन है जो शरीर को शव की तरह शांत और ढीला छोड़कर मानसिक व शारीरिक तनाव दूर करता है। यह 5 से 10 मिनट तक पीठ के बल लेटकर, आंखें बंद कर, गहरी सांस लेने और शरीर के हर अंग के प्रति सजग रहने का अभ्यास है, जो ऊर्जा के स्तर को तुरंत बढ़ाने में मदद करता है।